शालोम। आप सबका आज स्वागत है फिर से स्पिरिट लाइफ सिड में। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज आप फिर से इस वीडियो में ज्वाइन हुए हैं। आज हम देखते हैं, हम खुद से पूछते हैं कि आजकल की जनरेशन्स को क्या हो गया है। जब हम आजकल के बच्चों को देखते हैं, आजकल के हम यूथ को देखते हैं, वो इतने रिबेलियस क्यों हैं, वो इतने चिड़चिड़े क्यों हैं। एक बहुत ही मेन चीज़ जो उनमें पाई जाती है वो है प्राइड। प्राइड एक ऐसी डेंजरस बीमारी है जो परमेश्वर को ही आपका दुश्मन बना देती है। बाइबल का वचन कहता है कि खुदावंत प्राइड को रेजिस्ट करते हैं। आप सोच के देखें कि आप अपने जीवन में ऐसी जगह अगर पहुँचे जहाँ खुदा आपको रेजिस्ट करे। मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट शाइजू मैथ्यू जी से मैंने ये सीखा है कि बाकी सारे पाप, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो एडल्ट्री का हो, चाहे वो चोरी हो, उन सब पाप में परमेश्वर की दया आती है आप पे। परमेश्वर उन पापों में से निकलने में आपकी मदद करता है। लेकिन ये घमंड, ये एक प्राइड ही ऐसा पाप है जहाँ परमेश्वर आपका विरोधी खुद बन बैठता है। अगर आप प्राइड से जूझ रहे हैं तो शैतान ही आपका विरोधी नहीं है, परमेश्वर आपका विरोधी है। आप दुनिया में कुछ भी कर लें जाके, आपके लिए ये डेथ है। आपके लिए ये मरने से भी ज़्यादा बुरा है कि आप जीवित होके भी तब मर रहे होंगे जब परमेश्वर आपका विरोधी बन जाता है, जब आप पवित्र आत्मा को ऐसे शौकित करते हैं। मैं अपनी लाइफ में पर्सनली कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं उस जगह पे पहुंचूं जहां परमेश्वर मुझे नो कह दें और रेजिस्ट कर दें। ये सोच के भी डर लगता है, क्योंकि आपको सच बताऊं, जब इस बारे में सोचा भी जाता है तो ये डेथ से भी भयानक लगता है। ये कोई और बवा बीमारी से भी भयानक लगता है। ये शैतानी जकड़नों से भी ज़्यादा दर्दनाक लगता है। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि अगर मैं अपनी जीवन में प्राइड को जगह दूँ तो मैं परमेश्वर का ही दुश्मन बन बैठूँगा। प्राइड, घमंड एक वही चीज़ है जिसने एक खूबसूरत फरिश्ते को शैतान बना दिया। और ये स्पेशली जब मसीहों में देखी जाती है। बड़े आराम से शैतान अपनी आवाज़ को देता है, आपके थॉट्स में देता है कि अब तू अच्छा कर रहा है, अब तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तू अपनी मर्ज़ी से चल सकता है, तुझे परमेश्वर ने दया दी है, तेरे आगे परमेश्वर ने विज़डम रखी है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको शैतान की इन बातों को मानना है। आइसोलेशन एक प्राइड है। कोई देख रहा है जो कि अकेला रहना पसंद करता है और उसको ये लग रहा है कि अकेले रह के मैं सब कुछ सेट कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की प्रेयर की ज़रूरत नहीं है, मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेंटर्स की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने किसी को सुनने से इनकार कर दिया हो। करेक्शन ना लेना एक प्राइड की निशानी है। हो सकता है कि आपको करेक्ट किया जा रहा हो लेकिन आप अपने अनुसार ही सही हो सकता है जब परमेश्वर ने आपके लिए हेल्प भेजी हो, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी से, आपने किसी और को नहीं सुना जो एक्सपीरियंस वाला है, आपने किसी और को नहीं सुना जो आत्मा में जानता है चीज़ों को, लेकिन आप अपने ही तरीकों को अपना रहे हैं। ये सारी प्राइड की निशानी है। परमेश्वर का वचन आज आपको ये कह रहा है कि उसके सामर्थी हाथों के नीचे आप दीनता से, नम्रता से बने रहें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तब आप शैतान का सामना करेंगे और वो भागेगा आपसे। इसलिए ये वचन आज मसीहों के लिए बहुत खास है। ध्यान दें कहाँ पे प्राइड काम कर रही है। क्या आपके रिश्तों में प्राइड तो नहीं काम कर रही? क्या बच्चे पेरेंट्स का सिर तो नहीं बन रहे हैं? क्या आप अपने लीडर्स को तुच्छ तो नहीं जान रहे? तो बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर दीन पे अपनी अनुग्रह को बरसाता है। ये एक मेजर
और एक सबसे इम्पॉर्टेंट की है, जब आप ऐसा करेंगे आप अनुग्रह में बढ़ेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आपको लोकेट करेगा जब आप दीन हो जाएंगे उसके सामर्थी हाथों के नीचे, और आप उसकी सामर्थ को अपने जीवन से काम करता देखेंगे। आई होप आप इस मैसेज से ब्लेस हुए हो और आपने आज कुछ डिसीजंस लिए हैं। आई होप आपने अपने जीवन को, अपने सोचों को बदलने का डिसीजन लिया है। और अगर आप ब्लेस हुए हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शालोम।